तुमने श्री राम तुमने सरकार अधीनों को जो तारा होगा तो कभी हमको भी तरने का सहारा होगा। हमने सुना है ओ पावन, हम जो पापी हैं तो तू तो पतित पावन है ना, तू तो पतितों का उद्धार करने वाला है। हम जो मशहूर हैं पापी तो तुम पतितो पावनो, और तुम न होगे तो भला कौनो हमारा होगा। हमेशा पाप करना तो मेरा स्वभाव है। हाँ? क्यों? ईश्वर से हमेशा बोलो, हे हरि मेरी गुमराही को देख करके मुझे माफ कर देना। ठाकुर से बोलो, मेरी गुमराही को देख करके मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं जहां रहता हूं उसका नाम दुनिया है। मैं जहां बसता हूं ना, ये दुनिया है, और दुनिया में है अपराध होते हैं। लेकिन हरि के पास जाओ तो प्रार्थना करो, ना स्वर्ग की इच्छा ना नरक का कोई गम नहीं। कुछ भी कर गम ना होगा हमें बर्बादिया, पामाल करो और नाम हर हाल में बदनाम तुम्हारा होगा। मैं तेरा हूं, तेरी शरण में आया हूं, और फिर भी तू मुझ में दोष देखे तो ये बदनामी हमारी नहीं है, ये तो तेरी है प्यारे। हाँ, तू जान। मैं निवेदन करूं, और जो जीव हर पल परमात्मा से ये प्रार्थना करे तो राम जी का स्वभाव है अपराधी के अपराध पर ध्यान ना देना। हाँ, लेकिन राम जी के स्वभाव को जानना बड़ा कठिन है। भरत भैया ने कहा, शत्रुघ्न मैं जानो रघुवीर स्वभाव, अपराधी हूं पर कोप ना काऊ। मैं अपने सरकार के स्वभाव को जानता हूं कि मेरे सरकार कभी अपराध करने वाले पर ध्यान नहीं देते। भरत जी ने कहा, अगर मैं कैकेयी को सजा दूं तो कहीं ऐसा न हो मेरा राघव मुझसे रूठ जाए कहीं, क्योंकि वो अपराधियों पर ध्यान नहीं देता। और तुलसी कहते हैं, भरत भैया माँ कौशल्या के भवन को जाते हैं, बड़े ध्यान से सुनना है हमें। कौशल्या माता के भवन का दृश्य बड़ा हृदय विदारक था भैया, बड़ा हृदय विदारक। तो दया निधि दीन छोड़ाए और कौशल्या ग्रह गे दोनों भाई मां कौशल्या के भवन में गए। भैया
कौशल्या के भवन में जब भरत भैया ने प्रवेश किया ना, मैं निवेदन करूं, मां कौशल्या के राजभवन में बहुत सारे क्योंकि वो राज की सबसे श्रेष्ठ रानी थी, राम की मां थी, बड़ी सुविधाएं थी उनके रहने की। लेकिन भरत भैया मां कौशल्या के भवन में जाने से डरते हैं। रास्ते में शत्रुघ्न से कहते हैं, भैया हम उस मां के पास जा रहे हैं जिस मां का बेटा मेरे कारण 14 साल को वनवास में गया है, मेरे कारण। हाँ, भरत गए, दरवाजे के अंदर चरण रखा। बड़ा दर्दनाक दृश्य कौशल्या के भवन का, उसका मैं दर्शन कराऊं आपको। भगवान भरत जैसे ही दरवाजे के अंदर चरण रखते हैं, देखा क्या, कोई भी दास दासी नहीं है। सायंकाल का समय था, रात्रि का समय था, और हमारे भारत देश की ऐसी कुछ नियम है, संस्कृति है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मरे हुए शरीर को यानी डेड बॉडी को अकेले नहीं छोड़ा जाता। हमारे देश की ऐसी रीति है, जब तक उसकी क्रिया नहीं होगी तो कोई ना कोई लाश के पास बैठता है ना। आज मैं प्रमाण दूं आपको, राजा दशरथ के मरे हुए कितने दिन हो गए? 14वीं रात है ये, 14 दिन हो गए हैं महाराज दशरथ के मृत्यु हुए। और 14 दिनों से राजा दशरथ का मृतक शरीर कौशल्या माता के राजभवन में रखा है। कौशल्या माता के राजभवन में, राजभवन में कोई दास दासियां नहीं हैं। उस लाश को तकने वाली 14 दिनों से केवल मां कौशल्या है, अकेले बैठी है, कोई नहीं है। ज्ञानमयी कौशल्या, अकेली वो मां बैठी थी। महापुरुष कहते हैं, भरत भैया गए, आंगन में खड़े हो गए, सामने एक कमरा है और उसका दरवाजा अंदर से बंद है, उसका दरवाजा अंदर से बंद है और अंदर से दरवाजा बंद है और उसी दरवाजे के अंदर उस कमरे में महाराज दशरथ का मृतक शरीर रखा है। उसको तके हुए महारानी मां कौशल्या अकेले पधारी, अकेले बैठी है। मेरे भैया 14 दिनों से इस मां ने एक अन्न का दाना भी अपने मुख में नहीं डाला। हाँ, अकेली बैठी और अकेले बैठे बैठे मां कौशल्या अकेले ही लाश से बात करती है, महाराज दशरथ के मृतक शरीर से बात करती हैं। और कौशल्या कहती क्या है, सुदिन सब साधे अवराधे अनेकन देवो, पर अदिन के आवतो न कोई करी दाया है। कौशल्या मरे हुए शरीर से महाराज दशरथ की लाश से कहती हैं कि जब मैंने सुना कि मेरा बेटा अयोध्या का राजा बनेगा तो मैंने अनेकों विद्वानों से सुदिन अवसर विचराया था कि मेरा बेटा कब सिंहासन में बैठे, लेकिन आदिन के आवत ना कोई करी दाया है। कौशल्या कहती हैं कि जब मेरा बुरा समय आया तो किसी देवता ने मेरी सहायता नहीं किया। कौशल्या ने कहा,